तो जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और इसी बीच संसद का सत्र भी चल रहा है। एक तरफ तमाम इस्लाम में आस्था रखने वाले लोग रोजा रख रहे हैं और अपनी इबादत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ संसद के सत्र में वक्फ बिल को लेकर चर्चा हो रही है, सियासत हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में खींचातानी चल रही है। इस मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने भी प्रतिक्रिया दी है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने ये कहा है कि इस मामले पर सियासत करना ठीक नहीं है। यह धार्मिक मामला है, इसे आपसी समझौता और आपसी तालमेल से इसे सुलझाना चाहिए, ना कि इस पर राजनीति करनी चाहिए। वक्फ बिल मामला जो है, वक्फ बिल संशोधन जो 2024 में बिल लेकर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, इसमें वक्फ की जितनी भी मालमत्ता है, जितनी भी संपत्ति है, उस तमाम संपत्ति पर सरकार का अधिकार होगा। यह इस बिल का मुख्य तौर पर मकसद है और इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि इस बिल को लाने से पहले सरकार को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। इसी बात के लिए तमाम मुस्लिम समुदाय भी आज जंतर मंतर पर मौजूद था। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ और तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग एकजुट हुए। अलग अलग सामाजिक संगठनों के माध्यम से और राजनीतिक दलों के माध्यम से तमाम मुस्लिम समुदाय दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचा था और आज वह अपने मांगों को लेकर, खासकर इस वक्फ बिल के संशोधन बिल के विरोध में तमाम लोग आज सड़कों पर उतर आए थे। इसी बीच एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी इस आंदोलन में पहुंचे और इस वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अपनी बात रखी। आइए जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी इन्होंने क्या कहा है। कि इस मुल्क में अमन को खराब किया जाए। वजीर आजम का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए या उनकी हिफाजत की जाए। आप खुद अंदाजा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं बीके मुखर्जी की किताब में लिखा गया कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है। तो नरेंद्र मोदी वक्फ के वक्फ बाय यूजर को इस तरह से खत्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगा। बहुजन समाज से जुड़ी हुई खबरों में एक और खबर महत्वपूर्ण है, वह महाराष्ट्र के भंडारा से है। महाराष्ट्र के भंडारा में एक पिपरी और इस पिपरी गांव में बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर मान्यवर कांशीराम साहब का स्टैचू बनाया, एक प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा का अनावरण 15 मार्च मान्यवर कांशीराम साहब इनके जयंती के दिन किया। इसी के साथ साथ एक खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव यह एक अस्पताल का दौरा कर रहे थे और इनके इसी दौरे के बीच ही एक बुजुर्ग पेशेंट की मौके पर ही मौत हो जाती है। यह घटना इसलिए उछलकर सामने आई है, बाहर आई है, क्योंकि इमरजेंसी यह पेशेंट था और इमरजेंसी पेशेंट होने के बावजूद भी चूंकि मोहन यादव दौरे पर थे तो कुछ सिक्योरिटी कारणों से उन्हें अंदर नहीं लिया गया और उनका इलाज शुरू नहीं हुआ। तो बताया जा रहा है कि इलाज के अभाव के कारण पेशेंट की जगह पर मौत हो गई, जिसके परिवार के लोग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को जिम्मेदार मानते हैं, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और ये वीडियो आपने अगर देखा होगा जिसमें यह आपको समझ आता है कि रोती बिलखती महिला सीएम को आवाज देती हैं, बावजूद इसके वह अनदेखा करके निकल जाते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं, जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां आम जनता की हैसियत है वह मोहन यादव ने अपने अस्पताल के दौरे में ही बताया। ऐसी बात है कि जहां पर बीजेपी की सरकारें होती हैं वहां प्रोटोकॉल को ज्यादा महत्व दिया जाता है, वहां सिक्योरिटी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। आम लोगों के लिए क्या उनकी मूलभूत जरूरतें हैं उन चीजों को अनदेखा कर दिया जाता है। और अगर इस पेशेंट को, इस बुजुर्ग पेशेंट को अगर वक्त पर सही इलाज मिल जाता तो उनकी जान नहीं जाती। खबर पार्टी का बड़ा असर,
बहुजन समाज पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने कल अपने ट्विटर से आगरा के खंबा में जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से बना हुआ भवन है, जिसको रेलवे विभाग ने नोटिस जारी किया था 15 दिन की बात करें, अब रेलवे विभाग ने यू टर्न ले लिया है। बहुजन समाज पार्टी के बयान के बाद, बहुजन समाज पार्टी की प्रतिक्रिया के बाद यह एक्शन लिया गया है। बता दें कि रेलवे विभाग के पीआरओ ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि अब वह इस अंबेडकर भवन को नहीं गिराएगी, क्योंकि इस अंबेडकर भवन को बचाने के लिए लोगों के माध्यम से काफी कड़ा विरोध उन्हें झेलना पड़ रहा था। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने यह कहा है कि ऐसी कई भवन हैं जो अतिक्रमण के नाम पर दलितों के इस सम्मानजनक जगहों को या फिर अंबेडकर भवनों को गिराया जाने का एक बड़ा कारस्तान, एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और इस पर सरकार ने ध्यान देना चाहिए। ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए जिन घटनाओं से अंबेडकरवादी लोगों में रोष निर्माण होता है, गुस्सा निर्माण होता है और वह रोष एक आंदोलन का रूप ले लेता है। और उसके बाद ही रेलवे प्रशासन ने अब अपने जो कदम है वो पीछे ले लिए हैं, यू टर्न ले लिया है और अब उन्होंने कहा है कि आगरा का जो अंबेडकर भवन है, जिस पर अतिक्रमण के नाम पर उसे हटाना था, अब वह भवन नहीं हटाया जाएगा या फिर उसे नहीं तोड़ा जाएगा। तो इन तमाम बातों को लेकर आपका क्या कुछ मानना है, क्या कुछ सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।